नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट ऑप्शन में का स्वागत है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जो हमारे फ्री सपोर्ट ग्रुप है, तो वहाँ जाके आप फ्री सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, देखिए मेरे सामने बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। ओके, और इसमें देखिए क्या हुआ है कि मार्केट जो है आज रेंज बाउंड रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है कि जिस दिन एक्सपायरी हो और मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है, जो हमारा सपोर्ट ग्रुप था, जो प्रीमियम ग्रुप था, वहाँ पे मैंने कुछ कॉल्स अपडेट की थी। ठीक है, और उसके बाद में काफ़ी सारे मूवमेंट ऐसे थे जो कि हाथ से निकल गए, तो फिर मैंने उसके बाद कॉल्स जो अपडेट नहीं की। ओके, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी था और एक्सपायरी के साथ में हमारा एक बहुत बड़ा रिस्क हमारे साथ क्या रहता है कि आपकी जो टोटल कैपिटल है वो जीरो भी हो सकती है। ओके, तो देखिए क्या है कि अगर मार्केट में से आपको कुछ लेके जाना है तो उसके लिए आपको एक मंत्र याद रखना पड़ेगा कि मार्केट से अगर कुछ लेके जाना है तो आपको मार्केट में जो पैसा लगाया है उसे बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो उसे आप जो है आप बचा के रखो। ठीक है, अब ये नहीं है कि मान लो आपने 5000 लगाया या 10,000 लगाया कि 10 का 20 एक ही दिन में हो जाएगा। देखिए 10 का 20 जो है एक दिन में हो सकता है, ठीक है, वो न्यूज़ बेस होता है। ओके, या फिर एक दो पोजीशन लग जाती हैं तो उसके बेस पे होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है, मतलब रेगुलर प्रॉफिट कीजिए। अगर डेली का आप 2000 रुपये का प्रॉफिट करोगे तो 20 ट्रेडिंग डेज होता है, तो उसमें आपको 20 मतलब अराउंड जो है 40,000 का प्रॉफिट मिल जाता है। अब आज जैसे जो हमने कॉल्स अपडेट की थी उसमें हमने जो टोटल मार्जिन निकाला था अराउंड 70 से 80 पॉइंट का निकाला था, तो लगभग 1000 से 1500 रुपये निकल गए, काफ़ी है एक्सपायरी पे। ठीक है, अब लास्ट तक नहीं बैठे रहना आपको। ठीक है, आपको सिंपली क्या है कि जहां आपका मार्जिन आ गया, जहां आपका प्रॉफिट आ गया, वहां उसे लेकर निकल जाइए, पूरे दिन ट्रेडिंग मत करिए। ओके, एक अपना जो टारगेट बनाइए कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट लेके जाना है। ठीक है, इतना प्रॉफिट आ जाएगा तो मैं वहाँ पे ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, सिस्टम को बंद करूंगा, चाहे वहाँ से मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए लॉसेज सभी के होते हैं, लेकिन लॉसेज होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही दिन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप धीरे धीरे करके वर्क करेंगे तो वो कवर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए बात करते हैं कि क्या नाम है, हमें कल कैसे ट्रेड करना है। ओके, अब आज का अगर मान लीजिए सेशन को देखते हैं तो आज जो मार्केट ने जो हाई लगाया था वो 33,306 का हाई लगाया था, और जो लो लगाया है वो 32,704 का हाई लो लगाया है। ओके, अब बात कर लेते हैं कल के लेवल्स के बारे में। देखिए कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 32,700, हाँ 32,700 का। ठीक है, कल अगर मार्केट 32,700 के लेवल को क्रॉस करता है तो वहाँ से आपको 150 से 200 पॉइंट मिल सकते हैं, जो आपको 32,500 तक लेके आ सकते हैं। तो होगी डाउन साइड की बात। अप साइड में अगर मान लीजिए मार्केट निकलता है इस रेंज से ऊपर, मतलब 32,850 से ऊपर निकलता है, ठीक है, तो वहाँ आपको करना क्या है कि वहाँ 100 से 150 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास में, मतलब 32,950 तक, ठीक है, वहाँ आपको मिल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि उसके बाद में 33,050 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो वहाँ से फिर आप जो है 100 पॉइंट ले जा सकते हो, यानी 32,150 के लिए। और 32,150 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर 32,500 का 33,050 के लेवल को मार्केट 33,150 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो वहाँ से आपको 33,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा ये जो है 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी चीज़ क्या देखेंगे कि यहाँ से देखिए 12 तारीख से यानी 12 मार्च से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, ये गैप हुआ था यहाँ पे, तो ये गैप जो है क्या नाम बैंक निफ्टी ने फिल कर दिया है। ओके, उसके बाद में कंसिस्टेंट जो है एक ही रेंज के आसपास में मार्केट जो है चलता रहा है, और ये उस समय पे था 35,000, देखिए 36,587 से गिर के मार्केट कहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, 32,788 पे।
ओके। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, कोरोना न्यूज़ है, तो आपको सबसे बड़ी बात क्या करनी है कि आपको कोई भी पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए नहीं लेके जानी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ठीक है। आपकी BTST अगर मान लो वर्क करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्क नहीं करेगी तो आपकी पूरी कैपिटल को ले डूबेगी, ठीक है। तो वर्क ऐसा कीजिए कि कम से कम रात को आपको नींद सही से आ जाए, ठीक है। अब ये तो ये बात हो गई। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट जो है, ये देखिए, अब मार्केट जो है अगर 700 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो लेके जाएगा, ये आ सकता है 32,500 के आसपास तक, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 32,500 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है, तो वो सीधा जो है मार्केट लेकर, वो सीधा बैंक निफ्टी को लेकर आएगा 32,150 तक, ओके। ध्यान से सुनिएगा, 32,150 तक। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, ये हाँ, ठीक है। अगर मान लो मार्केट जो है कल की डेट में गिरता है, ठीक है, और ये क्रॉस करता है 32,700 का लेवल, ठीक है, कितने का, 32,000, ये हो गया 32,700 का लेवल, ठीक है। अगर 32,700 के लेवल को मार्केट कल ब्रेक करता है तो आपका पहला टारगेट होगा कितने का, 32,500 का फर्स्ट टारगेट, ठीक है, 32,500 का, ओके। सॉरी, इसमें सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट 32,700 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आप नोट डाउन कर लीजिए 32,500 का, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 32,500 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है तो 32,150 का, और 32,150 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, 32,750 के लेवल 150 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा डाउनफॉल मिलेगा जो उसे अराउंड जो है 31,500 के आसपास तक लेके जा सकता है, ठीक है। ये मेरा अपना जो प्रिडिक्शन है, आप एक बार खुद भी अपने इस बारे में देख लीजिएगा कि भाई कौन सी पोजीशन लेनी है। बाकी जो मेरे प्रेडिक्शन है वो यही कह रहा है कि 32,700 के बाद में मार्केट जो 32,500 तक जा सकता है, और 32,500 के बाद में 150, और 150 का लेवल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम पर रिवर्सल आया था, तो वहाँ उसको क्रॉस करने के बाद में सीधा कम से कम आपको 1,000 से 800 पॉइंट की गिरावट वहाँ से मिल सकती है, ठीक है। अप साइड में कोई मुझे इतना बड़ा ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट कल 32,850 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में वहाँ से आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। और आपको अपसाइड का मूवमेंट कब मिलेगा, जब मार्केट जो है 33,150 के लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है। वहाँ से आपको एक साथ 200 से 300 पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। तो नज़र बना के रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट पे ध्यान रखिए, ठीक है। डेली लेके जाना है, 1,500 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, जो भी है वो डेली लेके जाना है। और आप एक बात देखिए, अगर मान लीजिए डेली का आप 2,000 रुपये लेके जाओगे तो 20 ट्रेडिंग डेज का 40,000 हो गया, ये कम नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे ग्रो कीजिए। एक दिन में लखपति बनने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि आप पूरा डीमेट अपना खाली करा बैठोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। मैं लेवल दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ। कल अगर मार्केट जो है 32,850 को क्रॉस करता है, देखिए क्रॉस करने का मतलब क्या है कि 32,850 के नीचे मार्केट खुलना चाहिए, ठीक है। इसी रेंज में अगर मार्केट खुल जाता है, 32,850 के नीचे मार्केट खुल जाता है और फिर क्रॉस करता है, तब वो आपको मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि 850 के ऊपर ही अगर मार्केट खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे आपको वेट करना है, एक रेंज बनने देनी है। रेंज बनने के बाद में जिस साइड में मार्केट जाएगा उस साइड में आपको जाना होता है। देखिए रेंज का मतलब मैं बता देता हूँ। देखिए एक बात ध्यान रखिए, एक सिंपल सा फंडा याद रखिए। देखिए मार्केट ने जैसे यहाँ पे एक रेंज बनाई, ठीक है, चूंकि एक्सपायरी थी तो मैंने यहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड कर दिया। अब ये यहाँ की 33,018 का इसने वो रेंज बनाई, ठीक है, और उसमें अपसाइड की बनाई 33,106 की। अब 33,018 का जो उसने रेंज बनाई थी लो साइड में, उसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, देखिए कितना लंबा यहाँ पे जो है डाउनफॉल मिला,
ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो भी डाउनफॉल आता है, ठीक है, आप अवॉइड कीजिए जो एक्सपायरी का दिन होता है उसमें 2 बजे के बाद ट्रेड करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट आया था वो 2 बजे के बाद आया था, यानी 2:30 बजे के आसपास, तो मैंने अवॉइड किया क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, कैपिटल जीरो होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कैपिटल बची रहेगी तो अगले दिन भी ट्रेड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं कमाओगे कल कमा लोगे, ठीक है। और उसके बाद में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप, मैं इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। आपको करना क्या है, देखिए अगर आपको जब भी कभी ट्रेड लेना है, ठीक है, ये 8 तारीख का है, आपको फर्स्ट कैंडल देखनी है, ध्यान रखिए, ये एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से वर्क करना है। देखिए फर्स्ट कैंडल लेनी है, फर्स्ट कैंडल का क्या हो गया, ये आपका हाई हुआ 33,113 का। उसके बाद में क्या है कि फर्स्ट कैंडल को देखने के बाद में आपको कम से कम आधे से पौन घंटे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यानी 9:15 में मार्केट खुला, 9:15 के बाद में कम से कम आधा घंटा यानी 10 बजे तक, आधा या पौन घंटा 10 बजे तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। अब 10 बजे आपका जो है मार्केट, देखिए ये कैंडल बनी, ठीक है। अब ये 10 बजे वाली जो कैंडल है, ठीक है, और अब तक की 10 बजे तक की जो कैंडल है उसमें ये देख लीजिए कि हाई कितना है और लो कितना है, ठीक है। उसका हाई को मार्क कर लीजिए, लो जैसे 33,053 हो गया, 53 का हो गया। अब उसके बाद में आपको करना क्या है कि जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, ठीक है, अब ये 33,055 का लो है, ठीक है, और यहाँ पे हाई है जी आपका 33,009 का, 33,309 का। अब ये समझ लीजिए कि अगर 33,053 का यहाँ पे लो लगा हुआ है और हाई है कितना आपका जो है 33,306 का, यानी कि अराउंड जो है यहाँ पे आपको कितने पॉइंट का मूव दिखाई दे रहा है कि कम से कम आपको यहाँ पे 350 पॉइंट का मूव दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मार्केट इसे क्रॉस करेगा, ठीक है, जैसे डाउन साइड में यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने 33,053 का लेवल, ठीक है। अब 53 का लेवल यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद में आपको थोड़े दिन 15-20 मिनट उसे जो सस्टेन होने देना, 5-1 मिनट सस्टेन होने देना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये ब्रेक किया इसने मार्केट, ठीक है। अब 11:45 ये ब्रेक किया है 11:40 पे, ठीक है, 45 पे ये कैंडल बन गई। अब क्या है कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनाएगा इसके नीचे, ठीक है, तो आपको वहाँ से बाइंग की पोजीशन लेनी है, ठीक है। और फिर वहाँ से आपको कम से कम जो है 150-200 पॉइंट आराम से मिलते हुए दिखाई देंगे, जो ये रेंज होगी उसके बराबर आपको पॉइंट मिलते हुए दिखाई देंगे। जैसे मान लो ये वाली कैंडल है, यहाँ पे ये पहले कैंडल 33,043 और उसके बाद में देखो यहाँ पे जो लो लगा है वो 32,902 का लगा, यानी 100 पॉइंट के करीब यहाँ मूवमेंट मिल गया आपको, ठीक है। तो आपको वेट किस चीज़ का करना है, एक संग मार्केट में नहीं कूदना है, ठीक है। और देखो सेकेंड टाइम पे जैसे ही इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, देखो कहाँ तक मार्केट पहुँचा, ठीक है, 700 यानी 300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ मिल गया आपको, ठीक है। आपको वेट किस चीज़ का करना है, देखो मार्केट जो पैसा देगा ना आपको, वो पैसा देगा आपको वेट करने का, ठीक है। एक साथ मार्केट के अंदर कूदोगे, ठीक है, क्या नाम है, आप जो है ट्रेड लोगे एक के बाद एक के बाद एक 100 ट्रेड लोगे, 50 ट्रेड लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, केवल जो आपका ब्रोकरेज जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है कि आप जो है सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रेड लें वो सही जगह लें, 4 ट्रेड लें, 5 ट्रेड लें, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगे कि जरा सा भी रिस्क है, जैसे कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल में करता हूँ इस चीज़ के लिए, जो फ्री वाला है या जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, मैं दोनों में इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि जहाँ भी मुझे थोड़ा सा रिस्क दिखाई देता है मैं उसमें एसएल का वेट नहीं करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं सिंपल सी बात है पोजीशन को पहले ही कटवा देता हूँ। भाई एसएल का क्यों वेट करें जब हमें लग रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट जो है रिस्की हो सकता है, ठीक है। 2-4 पॉइंट का या 5 पॉइंट का जो है क्या नाम है अपना जो है लॉस जो है वो बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मार्केट अगर एसएल मांग रहा है तो दे दो कि दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट ले सकते हो तो लॉस भी ले सकते हो, ठीक है। बस आपको सिंपल सी बात है, होना क्या है कि डे एंड पे आपको प्रॉफिट पे रहना है, ओके। और देखिए जो भी आज मैंने लगभग 5 कॉल दी थी, जिसमें से 2 पॉइंट मैंने लॉस में 2 कॉल मैंने लॉस में कटवाई थी, मतलब 5-5 पॉइंट के से, और एक पे एसएल लगा था। फिर भी लास्ट डे एंड पे अगर हमने देखा तो अराउंड 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट था, ठीक है, हमें प्रॉफिट मिल गया था, ओके। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिए, जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है वहाँ पोजीशन निकल जाइए, कोई बात नहीं, अगली पोजीशन ले लेंगे, ठीक है, ओके। और किसी को कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो मुझे वो मेरा व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे संपर्क कर सकता है। जो व्हाट्सअप का मेरा नंबर है वही मेरा जो है क्या नाम है कॉलिंग नंबर है,
ओके, और जो भाई हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और मैं फिर भी लेवल एक बार दोबारा से अपडेट कर देता हूँ। अप साइड में अगर मान लो 32,850 के लेवल को, ध्यान सुनिएगा, अप साइड में अगर 32,850 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो वहाँ से आपको 33,950 का लेवल देखने को मिलेगा, और उसके बाद में 32,950 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद में 33,150 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर वो जो लेवल है आपको 33,500 का देखने को मिल सकता है अप साइड में। ठीक है, डाउन साइड में मैंने बताया अगर 700 के नीचे मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो आपको वहाँ से फिर पहला टारगेट होगा 500 का, 32,500 का, और अगर 32,500 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है 1-2 मिनट के लिए तो वहाँ से आपको नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 32,150 का होगा। ठीक है, और 32,150 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, तो वहाँ से सीधा आपको 1000 से 800 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी